टॉपिक है मोल एंड एवोगैड्रोस नंबर। तो इससे आज आप शुरू करेंगे। मोल क्या है, एवोगैड्रोस नंबर क्या है और उसकी इम्पोर्टेंस क्या है। आज हम इसी से शुरू करेंगे और इसके न्यूमेरिकल्स भी आपको हल करवाएंगे। इसकी क्या इम्पोर्टेंस है, इसके क्या इम्पोर्टेंट फैक्ट और फिगर होंगे, इनके बारे में आप पढ़ेंगे। तो हम अपना लेक्चर शुरू करते हैं टर्म मोल से। मोल क्या चीज़ है? मोल के बारे में हम आमतौर पर जनरली पढ़ते हैं कि मोल इज SI यूनिट फॉर अमाउंट ऑफ सब्सटेंस। मतलब अमाउंट ऑफ सब्सटेंस SI सिस्टम में ये अमाउंट ऑफ सब्सटेंस का यूनिट है और इसको हम आमतौर पर जब डिफाइन करते हैं मोल है क्या, मोल की इंपॉर्टेंस क्या है और मोल टर्म इस्तेमाल क्यों करें। जैसे आपको पता है आप डजन यूज़ करते हैं नॉर्मल लाइफ में, द टर्म यूज फॉर द 12 आइटम्स। जैसे ग्रुप्स आप टर्म इस्तेमाल करते हैं, 500 पेजेस का एक ग्रुप होता है तो उसको आपने कलेक्शन को आपने ग्रुप्स का नाम दे दिया। इसी तरीके से हम मोल भी केमिस्ट्री में कुछ अमाउंट ऑफ मैटर जो है उसको अगर हमने डिफाइन करना है, उसको अगर हमने शो करना है तो उसके लिए हमें क्या चाहिए, नॉर्मली हमें मोल का सहारा लेना पड़ेगा। आज आप शुरू करेंगे टर्म है मोल और एवोगैड्रोस नंबर। मोल और एवोगैड्रोस नंबर क्या है और इसकी इम्पोर्टेंस क्या है और मोल के ज़रिए हम कौन कौन सी कैलकुलेशंस कर सकते हैं। मोल से हम शुरू करते हैं। तो टर्म मोल जो है इसकी इम्पोर्टेंस क्या है केमिस्ट्री में, ये टर्म कब इस्तेमाल होता है और इसका मकसद क्या है। मोल टर्म जो है मतलब इसको हम कह सकते हैं कि इट इज SI यूनिट फॉर अमाउंट ऑफ सब्सटेंस। ये SI यूनिट है इसके लिए, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस के लिए इसको लिया जाता है। तो इसीलिए अब हम इसको डिफाइन कैसे करेंगे, यानी व्हेन मोल है क्या चीज़, ये तो हो गया उसका एज ए यूनिट। हम यूज़ क्या किस लिए यूज़ करते हैं ये हो गया। अब आते हैं कि ये टर्म इस्तेमाल का होता है व्हेन मास ऑफ एन एटम, एक एटम का मास, आयन का मास और या फिर किसका मास, मॉलिक्यूल का मास। आपने क्या करना है, मॉलिक्यूल इज expressed in grams is termed as mole। फिर इसको हम क्या नाम देंगे, ये टर्म इस्तेमाल होगा मोल के लिए। मतलब एटॉमिक मास हो गया, मॉलिक्यूलर मास हो गया, जब भी आप उसको MU के बजाय ग्राम्स में लिखेंगे तो आप उसको क्या कहेंगे, मोल कहेंगे। मतलब हमारा टर्म मोल जो है वो आमतौर पर जब भी यूज़ होगा तो इसका मकसद ये होगा कि हम किसी भी एटम का मास, किसी भी आयन का मास या मॉलिक्यूल का मास AMU के बजाय अगर ग्राम्स में लिखें तो फिर उसके लिए हम टर्म क्या इस्तेमाल करेंगे, मोल टर्म इस्तेमाल कर सकते हैं। तो इसके बाद मोल टर्म जो है इसकी इम्पोर्टेंस क्या है और मोल टर्म कहाँ कहाँ यूज़ किया जाता है और मोल के एप्लीकेशंस क्या हैं, यही से हम शुरू करेंगे इसमें। तो ये तो हो गया डेफिनेशन ऑफ द टर्म मोल। अब आते हैं इसकी एग्जाम्पल तरफ कि मोल टर्म जो है वो जब आप यूज़ करेंगे तो कैसे यूज़ करेंगे या बुक्स में आपको कैसे मिलेगा। सपोज हमने कहा 1 मोल ऑफ ऑक्सीजन O, ऑक्सीजन एटम का सिंबल है, एटम इक्वल टू कितना है, ये है 16 AMU के बजाय आपने क्या टर्म लिखा, 16 ग्राम्स। और उसके बाद अगर आपने एक मोल लिया किसका, H2O, वाटर मॉलिक्यूल जो है आप ले रहे हैं लेकिन मोल ले रहे हैं, तो फिर H2O का एक मोल आपने लिया, बस आपने कितना लिखा, 32 ग्राम्स लिखा।
सॉरी 32 तो नहीं होगा, ये होगा 18 ग्राम्स। मॉलिक्यूलर मास को आपने ग्राम्स में लिख लिया। अब आप मोल उठा रहे हैं किसका, मोल ऑफ 1 मोल ऑफ सोडियम कैटाइन, ठीक है। तो इसका मास कितना होगा, वही सेम एटॉमिक मास 23 AMU के बजाय आपने यूनिट कौन सा यूज़ करना है, ग्राम्स का टर्म आपने यूज़ करना है। तो जहाँ आपने AMU के बजाय ग्राम्स टर्म इस्तेमाल किया तो समझे आप किसको शो कर रहे हैं, मोल को शो कर रहे हैं। तो मोल टर्म डिफाइंड हो गया, किसी भी एटम का मास, मॉलिक्यूल का मास या आयन का मास जब आप AMU के बजाय ग्राम्स में लिखेंगे तो उसको आप क्या कहेंगे, इसको आप कहेंगे मोल। तो मोल टर्म जो है इसके लिए और सिंपल मतलब वर्ड्स भी यूज़ किए जाते हैं। मोल को ही आप क्या कहते हैं, ग्राम, एटम आप कहते हैं इसको, इसी को ग्राम मॉलिक्यूल भी आप कहते हैं। उसके बाद इसी को आप ग्राम आयन भी कह सकते हैं। तो मतलब एक मोल जो है वो ग्राम एटम भी हो सकता है, ग्राम आयन भी हो सकता है और ग्राम मॉलिक्यूल भी हो सकता है। चलिए अब मोल क्लैरिफाई हो गया कि मोल बेसिकली क्या चीज़ है, मोल को आपने किस तरह डिफाइन किया। अब आते हैं इसी मोल से मिलता जुलता या मोल के लिए ही एक टर्म हम इस्तेमाल करते हैं और वो कौन सा है, दिस इज कॉल्ड एवोगैड्रोस नंबर। एवोगैड्रोस नंबर ये भी मोल के लिए ही टर्म इस्तेमाल होता है। अमीरो एवोगैड्रो साइंसदान था जिसने एक मोल की मतलब मास को नहीं डिफाइन किया बल्कि उस एक मोल के अंदर जो नंबर ऑफ पार्टिकल्स होते हैं उनको डिफाइन किया था। तो हम इसको आमतौर पर डिफाइन यूँ करते हैं कि अकॉर्डिंग टू अमीडो एवोगैड्रो। तो ये जो अमीडो एवोगैड्रो है इसने अमीडो एवोगैड्रो उसके मुताबिक 1 मोल ऑफ एन एटम, ये एटम का मोल हो सकता है, आयन का मोल हो सकता है और मॉलिक्यूल का मोल हो सकता है, कंटेंस ये मुश्तमिल होगा किस पर 6.02 इंटू 10⁻23 क्या होंगे इसके अंदर, एटम्स होंगे, आयन्स होंगे या फिर इसके अंदर क्या होंगे, मॉलिक्यूल्स होंगे। तो ये है एवोगैड्रोस नंबर। मतलब एक मोल जो है उसका मकसद क्या है, उसका मतलब क्या। अब इसी को हम एक मोल मतलब आपने एटमों का लिया, आयन्स का लिया, मॉलिक्यूल्स का लिया तो उसमें पार्टिकल्स की तादाद कितनी होगी, दिस इज इक्वल टू 6.02 10⁻23। फॉर एग्जाम्पल आप एक मोल किसका उठाते हैं, आपने नाइट्रोजन एटम्स का उठाया तो आपको एक मोल नाइट्रोजन एटम्स में कितने नाइट्रोजन के एटम मिलेंगे, 6.02 10⁻23 एटम्स नाइट्रोजन के होंगे। इसी तरीके से अगर आपने 1 मोल लिया किसका, ये लिया आपने NH3 मॉलिक्यूल्स का लिया और इसमें नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स कितने होंगे, तो ये होंगे 6.02 इंटू 10⁻23 नाइट्रोजन के अमोनिया के मॉलिक्यूल्स की तादाद होगी। और अगर आपने आयन्स का मोल लिया तो फिर आप यहाँ लिखेंगे 1 मोल ऑफ क्लोराइड आयन्स। अगर आप क्लोराइड के आयन्स लेते हैं तो फिर उसके अंदर कितने होंगे, 6.02 10⁻23 आयन्स क्लोराइड के होंगे। इसी तरीके से अगर हम इसी मोल को अगर डिफाइन करते हैं तो एक मोल आप किसका उठा रहे हैं, एक मोल ज़रूरी नहीं है एटमों का हो, आयन्स का हो या मॉलिक्यूल्स का हो, इसके अलावा भी आप यूज़ कर सकते हैं। 1 मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, इलेक्ट्रॉन्स का आप एक मोल पूरा उठाते हैं तो उसमें 6.02
इंटू 10⁻23 इलेक्ट्रॉन्स होंगे। मतलब टर्म जहाँ भी ये यूज़ होगा तो टर्म यही होगा। उसके बाद अगर आप एक मोल किसका आप उठाते हैं, आपने चार्जेस का उठाया, तो फिर समझ लें उसमें चार्जेस की तादाद 6.02 इंटू 10⁻23 चार्जेस होगी। और इसी तरीके से अगर हम इसको हम लाइफ में यूज़ करना चाहें तो यूज़ किया जा सकता है। हम केमिस्ट्री के टीचर्स साइंसदान हैं किस्म के, स्टूडेंट्स भी केमिस्ट्री के साइंटिस्ट ही काउंट होते हैं। तो अगर आपसे पूछा जाए कि आपको एक मोल किसका लेना है, पेपर्स का आपको लेना है, पेंसिल्स का आपको लेना है, उसके बाद आपको पेन्स का लेना है, तो आप कितनी अमाउंट उठाएंगे? तो आप उनको कह सकते हैं कि 6.02 10⁻23 इसमें पेपर्स होंगे, या फिर इसमें पेन्स होंगे, या फिर इसमें पेंसिल्स होंगे। तो एक मोल जो है जब भी आप उठाओगे तो इतना अमाउंट, ये फिक्स है, ये कांस्टेंट है, इसीलिए आप 1 मोल अगर आप एज नंबर यूज़ करें तो फिर ये क्या कहलाएगा, इसी को हम दूसरा नाम देंगे एवोगैड्रोस कांस्टेंट। याद रखें इसको एवोगैड्रोस कांस्टेंट Na भी कहा जाता है। मतलब 6.02 10⁻23 ये एवोगैड्रोस कांस्टेंट कहलाता है। तो ये हो गया मोल। अब आते हैं ये मोल की डेफिनेशन, एवोगैड्रोस नंबर की डेफिनेशन हो गई। अब आप सम इम्पॉर्टेंट क्या लेंगे, इम्पॉर्टेंट फॉर्मूला। मतलब आप मोल टर्म जहाँ यूज़ करते हैं आपको इम्पॉर्टेंट फार्मूलाज की ज़रूरत पड़ेगी। इम्पॉर्टेंट फार्मूला आप यूज़ करेंगे वो कौन कौन से होंगे? इनमें पहला फार्मूला, उसको हम आमतौर पर नंबर ऑफ मोल्स कैलकुलेट करना चाहते हैं तो कैसे करेंगे? याद रखें नंबर ऑफ मोल्स को आप एन से डिनोट करते हैं। जब भी नंबर ऑफ मोल्स आप निकालना चाहते हैं तो आपको अमाउंट जो ग्राम्स में मिली हुई है उसको आप ऊपर रखेंगे, न्यूमरेटर में रखेंगे, और अगर ये एटमों के मोल्स हैं तो एक एटम का एटॉमिक मास मॉलिक्यूल के हैं तो फिर एक एटम का मॉलिक्यूलर मास, और अगर आयन के हैं तो फिर आयोनिक, या इसको आप दूसरा नाम देते हैं फॉर्मूला मास। इससे आप इसको कैलकुलेट कर सकते हैं। तो नंबर ऑफ मोल्स कैलकुलेट करने के लिए मास इन ग्राम्स डिवाइड करेंगे एटम का, एक एटम का मास, या फिर एक मॉलिक्यूल का, या फिर एक आयन का मास। यू हैव टू डिवाइड द मास इन ग्राम्स विद द एटॉमिक मॉलिक्यूलर और आयनिक मास। नंबर 2 सेकेंड फॉर्मूला वो ये है कि इन केस अगर आप इसी से मास इन ग्राम्स आप कैलकुलेट करना चाहते हैं, क्या कैलकुलेट करना चाहते हैं? मास इन ग्राम्स कैलकुलेट करना चाहते हैं। चलिए अब हम इसी से शुरू करेंगे। हाउ कैन वी कैलकुलेट द मास इन ग्राम्स? अगर हम मास इन ग्राम्स कैलकुलेट करना चाहते हैं तो फिर हमें नेक्स्ट फॉर्मूला अप्लाई करना पड़ेगा, और वो फॉर्मूला कुछ इस तरह होगा, मास इन ग्राम्स इज इक्वल टू, यहाँ पर आप लिखेंगे सबसे पहले n। अब मैं n लिखूंगा क्योंकि n जो है वो डिनोट करता है नंबर ऑफ मोल्स को। तो इसको आपने यहाँ एटॉमिक मास अपॉन में था, इस तरफ आप लेकर आए तो ये हो गया इनटू में, ये हो जाएगा एटॉमिक मास से, या फिर मॉलिक्यूलर शॉर्ट फॉर्म में यहाँ मैंने लिख दिया मॉलिक्यूलर मास, या फिर एक आयन का आयोनिक और फॉर्मूला मास। इससे आप इसको क्या करें, डिवाइड कर दें तो आपको क्या मिलेगा, मास इन ग्राम्स मिलेगा। तो ये फॉर्मूला भी मोल्स को फॉलो करता है। उसके बाद हम अगर इन केस Avogadro's number, we are going to use the Avogadro's number, then what
will be the formula to calculate the number of moles, number of ions, number of molecules. अगर हमें फार्मूला फर्ज करें एवोगैड्रोस नंबर मिला हुआ है तो उसकी एप्लीकेशंस क्या हैं, उसके यूजेस क्या हैं, उसकी इम्पोर्टेंस क्या है, तो यहीं से हम शुरू करते हैं. इसमें हमने अगर इन केस हम नंबर ऑफ मोल, मॉलिक्यूल्स, एटम्स या मास एंड ग्राम्स निकालना चाहते हैं तो फिर हमने फॉर्मूला कुछ इस तरह यूज़ करना पड़ेगा. नंबर ऑफ एटम्स आप मालूम करना चाहते हैं, नंबर ऑफ आयंस आप मालूम करना चाहते हैं, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स मालूम करना चाहते हैं, तो फिर आपको क्या करना पड़ेगा. सबसे पहले यहाँ पर आपको नंबर ऑफ मोल्स चाहिए और उसके बाद नंबर ऑफ मोल्स जब आपको मिल जाएं तो उसको मल्टीप्लाई कर दें किसके साथ, 6.02 इंटू 10⁻23 के साथ. तो एवोगैड्रोस नंबर के साथ आप मल्टीप्लाई कर दें, आपको नंबर ऑफ एटम्स मिल जाएगा, नंबर ऑफ आयंस मिल जाएगा, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स मिल जाएगा. तो अगर इन केस आपको फर्ज करें कि आपको नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स मिले हुए हैं, आप मास इन ग्राम्स निकालना चाहते हैं उनका, तो आप कैसे निकालें. मास इन ग्राम्स, हम अब मास एंड ग्राम्स निकालना चाहते हैं तो हाउ कैन वी कैलकुलेट. सबसे पहले यहाँ पर हमें क्या मिला हुआ होना चाहिए. यहाँ पर आपको जो मिलेगा नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स भी मिल सकता है, नंबर ऑफ एटम्स भी आपको मिल सकता है, नंबर ऑफ आयंस भी आपको मिल सकता है. इसको आप डिवाइड करेंगे किससे, Na. याद रखें Na डिनोट्स दी एवोगैड्रोस कांस्टेंट. अब इसको मल्टीप्लाई कर दें किसके साथ, एटॉमिक या फिर मॉलिक्यूलर या फिर किसके साथ, फॉर्मूला मास ऑफ द आयन, जिसको हम सिंपली आयनिक मास भी कहते हैं. इससे आप क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे. तो आप यहाँ देख सकते हैं कि अगर हम इन केस मास इन ग्राम्स मालूम करना चाहते हैं तो वी हैव टू कैलकुलेट द नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स, एटम्स, आयंस. इसको आपने किससे डिवाइड करना है, एवोगैड्रोस नंबर से, और उसके बाद इसको मल्टीप्लाई करेंगे एटॉमिक मास से, आयोनिक मास के साथ, जिससे आप बआसानी इनका मतलब नंबर ऑफ पार्टिकल्स आप इजीली कैलकुलेट कर सकते हैं. तो ये हो गया फार्मूला नंबर 4. अब हम इसी से एक और मतलब फार्मूला भी कैलकुलेट करने के लिए यूज़ कर सकते हैं कि आपको इन केस सिर्फ और सिर्फ आपको क्या कैलकुलेट करना है, नंबर ऑफ मोल्स कैलकुलेट करने हैं. क्या कैलकुलेट करने हैं, नंबर ऑफ मोल्स. तो यहाँ पर नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स आपको मिला हुआ है. क्या मिला हुआ है, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स. मैं ये ऊपर लिखूँगा ताकि आपको समझने में आसानी. अब यहाँ तक आपने समझ लिया अच्छे तरीके से. नंबर 5 पे हमारे और हमारा अब के बाद नेक्स्ट जो पिक होगा नंबर 5, वो ये होगा नंबर ऑफ मोल्स. यानी आप मोल्स निकालना चाहते हैं, n मालूम करना चाहते हैं, तो आपको क्या करना पड़ेगा, यहाँ पर जो आपको नंबर ऑफ एटम्स मिला हुआ है वो रखें, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स आपको मिला हुआ है वो रखें, या फिर नंबर ऑफ आयंस आपको मिला वो रख लें. इसको डिवाइड कर दें किसके साथ, एवोगैड्रोस नंबर के साथ. तो फिर आप उसके नंबर ऑफ मोल्स आसानी कैलकुलेट कर लेंगे. तो ये बच्चों कुछ अहम सिंपल फार्मूलाज से फार्मूलाएँ हैं जो आमतौर पर इस्तेमाल किए जाते हैं किसके लिए, एवोगैड्रोस नंबर के लिए या फिर नंबर ऑफ मोल्स मालूम करने के लिए. तो अब हम इसी से शुरू करेंगे. सबसे पहले आपको सिंपल कैलकुलेशंस के बारे में आपको बताया जाएगा और इनमें फ़र्ज़ करें हम सबसे पहले शुरू करते हैं नंबर ऑफ मोल्स कैलकुलेट करने के लिए. यहाँ पर हम अब कैलकुलेशंस शुरू करेंगे. तो आप इसमें इम्पॉर्टेंट कैलकुलेशंस कौन कौन सी कर सकते हैं, इम्पॉर्टेंट कैलकुलेशंस आप कौन सी करेंगे, तो इनके लिए आपको आपके मोल, एवोगैड्रोस कांस्टेंट और नंबर पे तो हम कुछ एग्जांपल्स से स्टार्ट करें. फर्स्ट एग्जांपल हमारा है
हाउ मैनी moles are there in 36 grams of H2O molecule। आपको 36 ग्राम्स दिए गए हैं, किसके? आपको वाटर के दिए गए। अब आपको कैलकुलेट क्या करना है? आपने इसके नंबर ऑफ मोल्स कैलकुलेट करने। तो सबसे पहले नंबर ऑफ मोल, क्वेश्चन मार्क आपने दे दिया, आपको मास मिला किस में? ग्राम्स में, और मास इन ग्राम्स आपको मिला हुआ है 36 ग्राम्स, ठीक है। और आपने मालूम क्या करना था? नंबर ऑफ मोल्स। यहाँ पर याद रहे आपको इसका मॉलिक्यूलर मास भी चाहिए। तो यहाँ पर मॉलिक्यूलर मास आपको किसका चाहिए? जिसके नंबर ऑफ मोल्स आप मालूम कर रहे हैं, और वो है ऑलमोस्ट H2O वाटर मॉलिक्यूल, आपने लिखा 18 AU। अब आते हैं कि इसको हम कैलकुलेट कैसे करेंगे। हाउ कैन वी कैलकुलेट? बाय अप्लाइंग फॉर्मूला ऑफ द नंबर ऑफ मोल्स का। तो हमें पता है नंबर ऑफ मोल्स मालूम करने के लिए फॉर्मूला है मास इन ग्राम्स और डिवाइडेड बाय, अगर मॉलिक्यूल का मालूम कर रहे हैं तो हमने यहाँ पर लिखा है मॉलिक्यूलर मास। तो हमने यहाँ पर नंबर ऑफ मोल्स मालूम करने के लिए 36 ग्राम्स से 18 से हमने इसको डिवाइड किया, तो हमें नंबर ऑफ मोल्स कितने मिल गए? 2 मोल्स मिल गए। देखें कितना आसान है। इसको मैं रिपीट कर देता हूँ आपके लिए कि सबसे पहले आपने मास इन ग्राम्स जो लिया वो आपने ऊपर रखा, उसको न्यूमरेटर में रखा। उसके बाद नेक्स्ट आपने क्या किया? जो मॉलिक्यूलर मास था वाटर का वो आपने रखा, और उससे आपने इसको क्या किया? डिवाइड किया। उसके बाद आपने क्या करना है कि आपने यहाँ पर इसको डिवाइड करने के बाद आंसर निकालना है। तो इस तरह आप किसी भी एटम के मॉलिक्यूल नंबर ऑफ मोल निकाल सकते हैं, आयंस के नंबर ऑफ मोल निकाल सकते हैं, और आपको इसमें इतनी ज़्यादा डिफ़िकल्टी अब नहीं होगी। चलिए अब हम शुरू करते हैं कुछ और कैलकुलेशंस के बारे में, और वो कैलकुलेशंस जो हैं आपकी वो होंगी मोल और एवोगैड्रोस नंबर पे। आपने एक एग्जांपल कर ली नंबर ऑफ मोल्स की। अब हम नेक्स्ट एग्जांपल से स्टार्ट करते हैं। सेकंड एग्जांपल हमारे पास है कि अगर आपको नंबर ऑफ मोल्स मिले हुए थे तो आपने उनका मास कैसे कैलकुलेट करना है। हाउ मैनी ग्राम्स आर देयर in 2 moles of CH4 मॉलिक्यूल। यानी आपको CH4 का मॉलिक्यूल मिला है तो उसका मास मतलब 2 मोल का मास ग्राम्स में कितना होगा। तो यहाँ पर हम डेटा शामिल करेंगे 2 मोल्स ऑफ द मीथेन मॉलिक्यूल। उसके बाद आपको इसमें मॉलिक्यूलर मास की ज़रूरत पड़ेगी, और वो मीथेन का है 16 AMU। और उसके बाद जनरली यहाँ पर हम फार्मूला अप्लाई करेंगे, और वो फार्मूला होगा मास इन ग्राम्स इज इक्वल टू n नंबर ऑफ मोल्स। अब n आपको याद रहेगा नंबर ऑफ मोल्स के लिए है इनटू, अब क्या करेंगे मॉलिक्यूलर मास, इससे आप मल्टीप्लाई करेंगे। तो नंबर ऑफ मोल है 2 और 16 इसका आपको पता है कि मीथेन के मॉलिक्यूलर मास है, तो इसको आपने मल्टीप्लाई किया 2 16 32, तो आपको अमाउंट इन ग्राम्स कितनी मिली? दिस इज इक्वल टू 2 मोल्स हैं और इन 2 मोल का मास जो है 32 ग्राम्स। हो कैसे किया आपने?
सबसे पहले नंबर ऑफ मोल्स लिखा, उसको मॉलिक्यूलर मास से मल्टीप्लाई किया तो आपको आंसर मिल गया। तो इस तरह हम जनरली मॉलिक्यूलर मास कैलकुलेट कर सकते हैं और ये सिंपल मेथड है जिसके ज़रिए आप ये कैलकुलेशन कर सकते हैं। उम्मीद है आपको ये बात समझ में आ गई होगी। अब हम प्रोसीड करते हैं, नेक्स्ट जो है टॉप मोल्स एग्जाम्पल को लेते हैं जिसके ज़रिए हम कैलकुलेशंस करेंगे और उन कैलकुलेशंस में हम लिखेंगे कि हमें मोल टर्म जो है वो जब हम यूज़ करते हैं तो वो किस तरह से यूज़ किया जा सकता है। अब आपको मास का कैलकुलेशन आ गया तो उसके बाद आप नेक्स्ट करेंगे हाउ मैनी। अब आपको नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स के लिए हाउ मैनी molecules are present in 2.6 moles of ammonia, यानी how many molecules, कितने molecules होंगे इन, आपके पास नंबर ऑफ मोल्स जितने भी आप रखना चाहें तो आप यहाँ पर 2.6 मोल्स अपने लिए इन किसमें अमोनिया NH3 मॉलिक्यूल जो है इसके अंदर आपको बताना है कि मॉलिक्यूल्स की तादाद कितनी होगी। तो आपने सबसे पहले यहाँ पर आसान से नंबर ऑफ मोल्स N इज इक्वल टू 2.6 हैं, ये आपको मोल्स मिल गए और Na एवोगैड्रोस नंबर ये है 6.02 10⁻23 मॉलिक्यूल्स हैं। तो इनसे अब हमने फार्मूला इस्तेमाल करना है, ये फार्मूला जो आपने पहले लिखा हुआ है नंबर ऑफ एटम्स, नंबर ऑफ आयंस या नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स के लिए, और वो फार्मूला है n नंबर ऑफ मोल इनटू Na एवोगैड्रोस नंबर। तो हम क्या करेंगे, वैल्यूज़ पुट करेंगे इसमें। हमें वैल्यूज़ जो मिली हुई हैं उन वैल्यूज़ में सबसे पहले हमने n की वैल्यू पुट की, n की वैल्यू है 2.6 और उसके बाद 6.02 10⁻23। तो आपने इसको मल्टीप्लाई किया, 6 का डबल किया आपने 12 और उसके बाद आपने इसको जब 2.6 के साथ मल्टीप्लाई किया तो आंसर आपका आया 15 कितना होगा 15.652 इंटू 10⁻23 मॉलिक्यूल। इतनी तादाद में इसके अंदर क्या होंगे, मॉलिक्यूल्स होंगे। तो ये नोट करें इसको। आपने क्या किया, सबसे पहले आपको नंबर ऑफ मोल्स मिले हुए थे जिनको आपने मल्टीप्लाई किया किसके साथ, एवोगैड्रोस नंबर के साथ। तो आपको फिक्स फिगर जो मिली वो थी नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स। इस तरीके से आप नंबर ऑफ आयंस भी निकाल सकते हैं, नंबर ऑफ आप एटम्स भी निकाल सकते हैं, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स भी निकाल सकते हैं। शर्त ये कि आपको एक मोल का पता होगा तो फिर आप उस हिसाब से ज़्यादा नंबर ऑफ मोल्स जितने भी होंगे उससे आप मल्टीप्लाई करके आप कैलकुलेशन कर सकते हैं। अब हमारा नेक्स्ट जो क्वेश्चन होगा वो है व्हाट विल बी। अब हम इसका मास निकालना, आपने मास निकालना है जब आपको नंबर ऑफ एटम्स मिलते हैं। क्या मिलते हैं आपको, नंबर ऑफ एटम्स अगर आपको मिलते हैं तो फिर वो किस तरह, फर्स्ट कर हमने लिया व्हाट विल बी द मास ऑफ 3.01 into 10⁻23 atoms, 10⁻23 atoms of नाइट्रोजन। हमें नाइट्रोजन के इतने सारे एटम मिले हैं। अब हमसे पूछा जा रहा है कि इसका कितना मास होगा। तो सबसे पहले हमने यहाँ पर नंबर ऑफ एटम्स लिया, तो नंबर ऑफ एटम्स आपको मिला हुआ है 3.01 into 10⁻23 और उसके बाद Na
एवोगैड्रोस नंबर है 6.02 10⁻23 ये। तो उसके बाद एटॉमिक मास, यानी आपको एटॉमिक मास की भी ज़रूरत पड़ेगी। और एटॉमिक मास किसका रखना है अपने, नाइट्रोजन का, तो ये है 14 AMU। अब हमें ये 3 चीज़ें मिल गई, नंबर ऑफ एटम्स मिल गया, एवोगैड्रोस नंबर मिल गया, और उसके बाद हमें क्या मिला, उसका एटॉमिक मास। तो अब आप क्या करेंगे, सबसे पहले आपने कैलकुलेट क्या करना है, नंबर ऑफ मोल्स। इन केस नंबर ऑफ मोल्स आपको नंबर ऑफ एटम्स, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल, नंबर ऑफ आयंस से निकालना है। तो आप क्या करेंगे, सबसे पहले आपने यहाँ पर रखना है नंबर ऑफ एटम्स, नंबर ऑफ आयंस, और इसको डिवाइड करना है किससे, एवोगैड्रोस नंबर से। तो ये आपका फॉर्मूला होगा जिसके ज़रिए आप नंबर ऑफ मोल्स निकाल सकते हैं। फिर उसको नंबर ऑफ मोल्स को आपने सिंपली मल्टीप्लाई करना है किसके साथ, एवोगैड्रोस मॉलिक्यूलर मास के साथ या फिर एटॉमिक मास के साथ, तो हमारी कैलकुलेशन हो जाएगी। तो अब देखते हैं कि ये किस तरह होगा। इसमें सबसे पहले यहाँ पर नंबर ऑफ मोल्स आप निकालेंगे, 3.01 डिवाइडेड बाय 6.02 इंटू 10⁻23 दोनों में है, यहाँ पर भी है 10⁻23 और इंटू 10⁻23। तो आपने इनको कैंसिल कर दिया, आपको आंसर कितना मिला, 0.5 मोल्स आपको मिल गए। अब इस फार्मूले को फॉलो करें। अब क्या करेंगे, अब हमने यहाँ पर नंबर ऑफ मोल्स रखे 0.5 और 14 नाइट्रोजन का एटॉमिक मास था, तो मल्टीप्लाई किया, तो हमें आंसर कितना मिला, 7 AMU। ये है नाइट्रोजन के एटमों का एटॉमिक मास। तो इस तरह आपने यहाँ पर क्या करना है, सबसे पहले आपने सिंपली जो आपको नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स एवोगैड्रोस नंबर से डिवाइड करना है, फिर उसके नंबर ऑफ मोल आ जाएंगे, एटॉमिक मास से आपने उसको क्या करना है, आपने उसको मल्टीप्लाई, तो ये हमें मिल जाएगा। आप इसको नोट करेंगे। उसके बाद अब हम देखना चाहते हैं कि अगर हमें अब नेक्स्ट प्रॉब्लम उसकी तरफ प्रोसीड करते हैं और देखते हैं कि वो क्या बताता है। अब ये कहता है कि हाउ मैनी एटम्स आर देयर इन 35 ग्राम्स ऑफ हाइड्रोजन। हाइड्रोजन के कितने ग्राम्स हैं, ये हाइड्रोजन पर कौन सी है, मॉलिक्यूलर नहीं है, ये है एटॉमिक हाइड्रोजन, जिसको आप नेसेंट हाइड्रोजन भी कहते हैं। तो उसके अगर हमें 35 ग्राम्स मिलते हैं तो उसमें कितने एटम्स होंगे, तो हम सबसे पहले मास इन ग्राम्स निकालते हैं। मास इन ग्राम्स जो आपको मिला हुआ है वो है 35 ग्राम्स, और उसके बाद आपको एटॉमिक मास की ज़रूरत होगी। एटॉमिक मास, as you know that the atomic mass of hydrogen is 1 AMU। ये एग्जैक्टली अगर लिखना चाहे तो 1.008 AMU होता है, ये भी लिखा जाता है। हम अक्सर राउंड ऑफ करके 1 AMU पर कैलकुलेशन कर सकते हैं। और हमें एवोगैड्रोस नंबर इसकी ज़रूरत पड़ेगी 6.02 10⁻23। ये है हमारी डेटा कि जिसमें हमें सबसे पहले मास इन ग्राम्स मिला, फिर एटॉमिक मास और फिर एवोगैड्रोस नंबर। अब हम कैलकुलेशन करेंगे। हमने सबसे पहले नंबर ऑफ मोल्स निकालने, तो नंबर ऑफ मोल्स आप हाइड्रोजन के निकालना चाहते हैं तो आपको मास इन ग्राम्स मिला हुआ है 35, एटॉमिक मास 1, आपने इसको किया, आंसर आपको वही मिला। नंबर ऑफ मोल्स आपको कितने मिले, 35 मोल्स मिले आपको। अब इन 35 मोल्स को, अब इसके नंबर ऑफ एटम्स हम निकालना चाहते हैं तो आसान सा हो गया। नंबर ऑफ
एटम्स हम निकालेंगे। इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, फॉर्मूला हमारे पास है नंबर ऑफ मोल्स इनटू एवोगेड्रोस नंबर। तो 35 इंटू 6.02 10⁻23 ये है हमारी वैल्यू। इसको थोड़ा सा आप देख लें एक दफ़ा। सबसे पहले आपने क्या किया, आपने मास जो था ग्राम्स में, इसके आपने नंबर ऑफ मोल्स निकाल लिए। अब आपने नंबर ऑफ मोल्स निकालने के बाद फिर आपने इसको एवोगेड्रोस नंबर से क्या करना है, मल्टीप्लाई करना है। तो जो भी आपको आंसर मिलेगा वो इसके नंबर ऑफ एटम्स होंगे। तो जब हमने इसको मल्टीप्लाई किया तो आंसर हमें मिला 210 इंटू 23 एटम्स, इतने सारे एटम्स होंगे। तो ये हैं किसके, नाइट्रोजन के एटम। जब आप निकालना चाहें तो ये कर सकते हैं। अब आते हैं कि हमें अगर नेक्स्ट में क्या करना है, ये आपने नोट कर लिया होगा। अब हम नंबर ऑफ एटम्स निकालना चाहते हैं, हमें पूरा एक मोल मिलता है। तो हम एक मोल पूरा अगर हम जनरली हमें मिला हुआ है तो उसके हम नंबर ऑफ एटम्स कैसे निकालना चाहते हैं, उसके लिए ये कह रहा है कि हाउ मैनी एटम्स आर देयर इन 3.7 moles of एल्यूमिना। एल्यूमिना का फॉर्मूला है Al2O3, एल्यूमिनियम ऑक्साइड। ये है हमारा क्वेश्चन। तो सबसे पहले हम इसको कई तरीके हैं, स्टैचोमेट्रिक मेथड से भी कर सकते हैं, नंबर ऑफ मोल्स से भी आप कैलकुलेट कर सकते हैं। तो एज 1 मोल ऑफ एल्यूमिनियम ऑक्साइड कंटेन्स, ये मुश्तमिल है, कितने हैं, 2 एटम एल्यूमिनियम के, 3 एटम ऑक्सीजन के, तो ये बन गए 5 एटम्स। तो आपने 5 इंटू 6.02 10⁻² कितना कर दिया, 23। तो आपका आंसर आता है 30.10 इंटू 10⁻23 एटम्स। ये हैं एक मोल के अंदर। कितने मोल के अंदर है, एक मोल। क्या किया आपने, सबसे पहले एक इसका मोल लिया, फार्मूला यूनिट, उसमें देखा 2 एटम एल्यूमिनियम के थे और 3 ऑक्सीजन के, प्लस किए, ये बने 5। तो अब एक मोल के निकालने, तो हमने 6.02 से इसको क्या किया, मल्टीप्लाई किया, तो हमें मिल गए तकरीबन कितने, ये आंसर आपको मिला 30 इंटू 10 कितना हो गया, 23। अब आपने क्या करना है, इसी को आपने 3.7, तो आपने 3.7 मोल्स के निकालने, तो इनटू आप क्या करेंगे, वही 30 इंटू 10⁻23 मल्टीप्लाई करेंगे, तो आपको आंसर जो मिलेगा वो होगा 111। कितना आंसर होना चाहिए, 111.37 इंटू 10⁻23 एटम्स। ये टोटल एटम्स हैं जो इसके अंदर मौजूद हैं। आपने देखा एक मोल के निकाल लिए आपने, कितने थे, जितने भी आपको मिले उसको आपने फिर मल्टीप्लाई किया, जितने आपको नंबर ऑफ मोल्स थे उनसे आपने मल्टीप्लाई किया और आपने आंसर ले लिया। अब आपने उसके बाद नेक्स्ट जो है वो ये कह रहा है कि हाइड्रोजन जनरली, अब नेक्स्ट में आप देखेंगे कि हमने क्या करना है। अगर इनकेस आपको मॉलिक्यूल मिला हुआ है तो उसमें से आपने नंबर ऑफ एटम्स कैसे निकालने, ये तो सारे टोटल थे। अब अगर पूरे मतलब किसी मखसूस एक आध मतलब मॉलिक्यूल में से एटमों का निकालना है तो आप कैसे निकालेंगे, तो हम यहाँ लिखेंगे मिसाल के तौर पे, जस्ट फॉर एग्जाम्पल, हाउ मैनी एटम्स ऑफ हाइड्रोजन, किसके, हाइड्रोजन के कितने एटम होंगे, ठीक है, किसमें, इन 4 मोल्स ऑफ
NH3 अमोनिया मॉलिक्यूल जो है इसमें कितने हाइड्रोजन के एटम होंगे 4 मोल्स में। तो हम इसको भी एज 1 मोल ऑफ NH3 कंटेंट्स, ये मुश्तमिल है, कंटेंट्स ये मुश्तमिल है कितने 3 ने, ठीक है 3 इंटू 6.0 to 10⁻23। तो हमने इसको मल्टीप्लाई किया, ये बना 18.06 10⁻23 हो गए। तो अब हमें वैल्यू कितने मोल्स की चाहिए 4 मोल्स की। तो 4 मोल्स को हम क्या करेंगे 4 मोल्स विल कंटेन, तो ये हो जाएगा 4 इंटू 18.06 इंटू 10⁻23, तो ये हो जाएगा 24.32 और ये हो जाएगा 72.4 इंटू 10⁻23 एटम्स ऑफ हाइड्रोजन। इतने समझो हाइड्रोजन के एटम इसमें मौजूद होंगे। तो देखें आपने कैसे इसको हल किया। सबसे पहले आपने एक मोल के अंदर देखा, एक मॉलिक्यूल का जितने भी थे, ये आप एक फार्मूला यूनिट भी ले सकते हैं, उसके नंबर ऑफ एटम आपने निकाले, मल्टीप्लाई किया एवोगैड्रोस नंबर से, और फिर आपने जब 1 मोल के कैलकुलेट कर लिए तो अब आप क्या करेंगे 4 मोल को मल्टीप्लाई 4 से करेंगे, 4 टाइम बढ़ाएंगे तो आपको ये मिल जाएगा। तो इस तरह ये आपने कैलकुलेशन कर ली। अब आते हैं नेक्स्ट प्रॉब्लम। हमारा नेक्स्ट प्रॉब्लम भी मोल पर ही है, बहुत इंटरेस्टिंग। देखिए अच्छे अच्छे क्वेश्चंस हैं, सिंपल, आपको समझ में आ रहे होंगे क्योंकि सिंपल हैं। तो अब हम देखते हैं हाउ मैनी ग्राम्स ऑफ नाइट्रोजन, किसके नाइट्रोजन के, आर देयर इन किसमें 2 moles of NH3, अमोनिया के 2 मोल हैं, ठीक है। इसमें कितने ग्राम नाइट्रोजन मौजूद हैं। तो यहाँ पर हम एज, जैसा कि हमें पता है 1 मोल ऑफ NH3 कंटेंट्स, ये रखता है कितना टोटल, आपको पता है इसका 17 AMU 17 ग्राम, आपको पता है 1 मोल का मास है, ठीक है। तो 17 में से 14 ग्राम्स क्या है नाइट्रोजन का मास है 1 मोल में से। अब हमने कितने मोल में से करना है 0.2 मोल्स में से करना है। तो ये 0.2 मोल्स ऑफ NH3 कंटेन्स, तो आपने 1 मोल का जो मास था उसको आपने डबल कर दिया, ये कितना हो गया, दिस इज इक्वल टू 28 ग्राम्स, ये आपका आंसर हो गया। तो आपने कैसे किया, पहले आपने देखा कि 1 मोल जो है उसमें इसके कितने ग्राम्स मौजूद थे। जब आपने कैलकुलेशन कर ली, फिर आपने नेक्स्ट टाइम क्या किया, जितने मोल्स का आपका कैलकुलेट करना था उस मास को आपने मल्टीप्लाई करके आपने उसको उतने टाइम उसको आपने इंक्रीज कर दिया। तो ये है। इसके बाद अब आप नेक्स्ट क्या कर सकते हैं, नंबर ऑफ चार्जेस, ये भी आप निकाल सकते हैं, फॉर्मूला आप यूज कर सकते हैं। तो नंबर ऑफ चार्जेस हम देखते हैं कैसे निकालते हैं। अब जैसे ये कह रहा है कि हाउ मैनी चार्जेस आर देयर, हाउ मैनी चार्जेस आर देयर इन, किसमें 3 मोल्स ऑफ किसके NaOH सोडियम हाइड्रोक्साइड।
तो सबसे पहले एज 1 मोल ऑफ NaOH कंटेन्स, इसमें एक पॉजिटिव है और एक नेगेटिव चार्ज है, ठीक है, प्लस की और एक माइनस की। तो दो मतलब 2 चार्जेस को आपने मल्टीप्लाई करना है 6.0 टू 10⁻23 से। आपने इसको मल्टीप्लाई किया तो आपको आंसर मिला 12.04 इंटू 10⁻23 चार्जेस। ये हो गई 1 मोल की। अब हम देखना चाहते हैं कि 3 मोल्स का चार्जेस का नंबर क्या होगा। तो 3 मोल्स ऑफ NaOH इज इक्वल टू, ये है 3 इंटू 12.04 इंटू 10⁻23। तो आपने इसको मल्टीप्लाई किया, ये बना 36.12 इंटू 10⁻23 चार्जेस। तो आपने कैसे किया इसको, पहले आपने 1 मोल में देखा जितने नंबर ऑफ चार्जेस थे वो आपने रखे, और उसके बाद 1 मोल के जब नंबर ऑफ चार्जेस आपको मिल गए, उसको तरीका ये है कि एक मॉलिक्यूल एक फार्मूला यूनिट में ही चार्जेस होती हैं, तो ये आपने निकाली, उनको एवोगैड्रोस नंबर से मल्टीप्लाई किया और उसके बाद आपने ये निकाल लिए। अब आपको जितने भी मोल्स की चार्जेस चाहिए उस नंबर से आप इसको मल्टीप्लाई कर दें तो आपको वैल्यू मिल जाएगी। तो इस तरह आपने ये कैलकुलेट कर ली। अब अगर हमें सिर्फ कोई मखसूस चार्ज निकालने, सारी नहीं निकालनी, ठीक है, तो हम मखसूस चार्जेस की तादाद कैसे निकालेंगे। अब ये कह रहा है कि कैलकुलेट, आपने कैलकुलेट करना है क्या, नंबर ऑफ पॉजिटिव, किसकी, नंबर ऑफ पॉजिटिव चार्जेस, ठीक है, इन किसमें, इन 4 moles of Na2CO3। तो हम यहाँ पर पहले 1 मोल से स्टार्ट लेंगे। 1 मोल ऑफ Na2CO3 कंटेंट्स, ये मुश्तमिल है किस पर, देखें, प्लस की 2 और माइनस की भी 2, तो प्लस की 2 है, तो आपने लिखा 2 चार्जेस इंटू 6.0 टू 10⁻23, तो ये डबल हो गया 12.04 इंटू 10⁻23। लिहाजा अगर हमें इसका 4 टाइम्स है और चाहिए तो आपने 4 इंटू 12.04 इंटू 10⁻23 कर दिया, तो ये आपका आंसर आ रहा है 36.16 इंटू 10⁻23 पॉजिटिव चार्जेस, ये इसमें सोडियम में हो जाएंगे। तो आपने कैसे किया इसको, 1 मोल का आपने देखा जो चार्ज थी वो आपने काउंट की, उसके बाद आपने क्या किया, फिर उसके जितने भी नंबर ऑफ चार्जेस एक फार्मूला यूनिट पर थे एवोगैड्रोस नंबर से आपने उनको मल्टीप्लाई कर दिया, और मल्टीप्लाई करने के बाद आपने इनको फिर जितने भी नंबर ऑफ मोल थे उससे आपने फिर फर्दर मल्टीप्लाई किया, तो आपको आंसर मिल गया। अब हम फाइनल कैलकुलेशंस की तरफ जा रहे हैं, और वो है नंबर ऑफ बॉन्ड्स। मोल सिर्फ आयन एटमों का, चार्जेस का, मॉलिक्यूल्स का नहीं है, बल्कि मोल बॉन्ड्स का भी हो सकता है। तो ये कह रहा है हाउ मैनी बॉन्ड्स आर देयर इन किसमें, इन 3 moles ऑफ H2O, ठीक है, H2O का मॉलिक्यूल है और उसके मोल्स कितने हैं
ये है 3 मोल्स। अब ये कह रहा है कि इसमें बॉन्ड्स कितने होंगे, फिर वही तरीका, एज 1 मोल ऑफ H2O। आपको पता है वाटर जो है ना उसका स्ट्रक्चर बेंट स्ट्रक्चर है, और इसमें बेंट स्ट्रक्चर में आपने सुना होगा 2 हाइड्रोजन के एटम ऑक्सीजन से डायरेक्टली बॉन्डेड हैं, और यहाँ 104.5 डिग्रीज की बॉन्ड एंगल है, शेप इसका होता है बेंट। तो फिर एक मोल जो है इसमें 2 हाइड्रोजन 2 सिंगल बॉन्ड्स बनाते हैं, तो इसलिए 2 बॉन्ड्स हैं। इसको आपने मल्टीप्लाई किया 6.02 10⁻23 से, तो आपको आंसर यहाँ मिला 12.04 इंटू 10⁻23। ये हो गए एक मोल के। अब हमने इनको 3 गुना 3 टाइम्स आपने इसको बढ़ाना है, तो फिर ये हो जाएगा 3 इंटू 12.04 इंटू 10⁻23, तो ये आपका आंसर हो जाएगा 36 इंटू 10⁻23। गालिबन मैंने जो पहले 4 मोल पे किया था, शायद 12 को 36 लिख दिया था, वो 48 होगा, उसको करेक्ट कर लीजिएगा, ठीक है। तो कहीं अगर एरर या आ जाती है तो आप उसको करेक्ट कर देंगे, ठीक है। 36.12 ये क्या होंगे इसके, ये हो जाएंगे बॉन्ड्स, ठीक है। तो आपने क्या किया, एक मॉलिक्यूल था उसमें बॉन्ड्स काउंट किए, फिर उसको रोज नंबर से मल्टीप्लाई किया, आपको नंबर ऑफ बॉन्ड्स मिल गए। किसके मिल गए, एक मोल के। अब हमने इसी वैल्यू को, इसी फिगर को 3 मोल मतलब 3 टाइम्स हमने इसको बढ़ाना है। तो हम कैसे बढ़ाएंगे, आपने देखा इसको मल्टीप्लाई कर दिया तो हमें आंसर मिल गया। गालिबन अगर मैंने कहीं 4 इंटू 12 और 36 अगर लिख दिया है तो इसको आपने करेक्शन कर देना है, ये 48 होगा और 3 12 36 होगा। अब लास्ट क्वेश्चन हमारा है, हाउ मैनी इलेक्ट्रॉन्स are there in किसमें, in 3 moles of CH4 मीथेन गैस। इसके 3 मोल हैं, इसमें इलेक्ट्रॉन्स की तादाद कितनी होगी, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितने होंगे। हमें पता है कि 1 मोल जो है ऑफ CH4, इसके आप इलेक्ट्रॉन कैलकुलेट करना चाहते हैं तो आपको पता है एटॉमिक नंबर एटम का ले लें, और उस जो भी उसका एटॉमिक नंबर होगा उतने इलेक्ट्रॉन होंगे। तो कार्बन का एटॉमिक नंबर 6, हाइड्रोजन 1 एटम 1, तो फिर 4 का 4 हो गया, तो आपने प्लस किया, ये बने 10 इलेक्ट्रॉन्स हैं, तो आपने एक मोल के निकालने हैं, तो 6.02 10⁻23 से आपने इसको क्या किया, मल्टीप्लाई कर दिया। जब आपने इसको मल्टीप्लाई किया आपका आंसर आ गया एग्जैक्टली, दिस गोज अप टू 60.2 इंटू 10⁻23। अब आपने क्या करना है, 3 मोल्स का आपने कैलकुलेट करना है। यही फिगर 3 इंटू 60.2 इंटू 10⁻2 कितना कर देंगे, 23। तो आपका आंसर आ जाएगा ये 6, फिर ये हो जाएगा 0 और ये 18, 180 इंटू 10⁻23 इलेक्ट्रॉन्स जो है ये हो जाएंगे, ठीक है। क्योंकि आप ये याद रखें, 1 मोल 1 मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, 1 मोल जो इलेक्ट्रॉन्स का है इज इक्वल टू 6.02 10⁻23 इलेक्ट्रॉन्स, इतने उसके अंदर इलेक्ट्रॉन्स हैं। तो बच्चों ये था आज आपका टॉपिक। अभी आपने, तो बच्चों इसमें आज आपने समझा कि मोल क्या है और मोल टर्म हम कब यूज़ करते हैं, मोल की इम्पोर्टेंस क्या है, इम्पोर्टेंट कैलकुलेशंस क्या है मोल की। अभी हमने इनको 1 बाय 1 स्टडी किया और उसकी डेफिनेशन भी पढ़ी, स्टैचोमेट्री में उसका क्या रिलेशनशिप है उसको भी हमने स्टडी किया।
तो नेक्स्ट टाइम हम इसी तरह का कोई और टॉपिक लेकर आपके खिदमत में हाजिर होंगे और उसमें भी बहुत अच्छी कैलकुलेशंस, उसकी डेफिनेशंस, उसके एप्लीकेशंस होंगी। उम्मीद है आपको छोटी छोटी बातें, छोटे छोटे एग्जांपल्स के ज़रिए मोल का कंसेप्ट और एवोगैड्रोस नंबर का कंसेप्ट क्लियर हो गया होगा। अब नेक्स्ट टॉपिक तक के लिए मुझे इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।